बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव सोनपुर में एक भाई और बहन रहते थे। भाई का नाम था आकाश और उसकी छोटी बहन थी गुड़िया। दोनों बचपन से एक दूसरे के बहुत करीब थे। गुड़िया के लिए उसका भाई सिर्फ उसका भाई नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा सहारा था। हर साल रक्षाबंधन के दिन गुड़िया बड़े प्यार से अपने भाई के लिए राखी बनाती थी। लेकिन इस साल रक्षाबंधन के दिन जब गुड़िया खुशी खुशी राखी लेकर अपने भाई के पास पहुंची, तो आकाश ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया देखो, इस बार मैंने आपके लिए अपने हाथों से राखी बनाई है। आकाश कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, इस बार तुम मुझे राखी मत बांधना। क्या? आकाश बिना कुछ कहे वहां से चला गया। गुड़िया अपनी राखी को हाथ में पकड़े वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन गुड़िया को नहीं पता था कि उसका भाई उससे नाराज नहीं था। वो अपनी बहन से एक ऐसी बात छिपा रहा था जिसका सच सामने आने पर गुड़िया की पूरी दुनिया बदल जाने वाली थी। गुड़िया अपनी राखी हाथ में लिए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर पहले तक उसके चेहरे पर जो खुशी थी, अब उसकी जगह उदासी ने ले ली थी। वो राखी को अपनी हथेली पर रखकर देखने लगी। हर साल तो भैया सबसे पहले मेरे हाथ से राखी बंधवाते थे, फिर आज अचानक ऐसा क्यों कह दिया? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी उसकी माँ सावित्री कमरे में आई। उसने गुड़िया को उदास देखा तो उसके पास बैठ गई। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? माँ, भैया ने मुझसे राखी बंधवाने से मना कर दिया। सावित्री कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसने खिड़की से बाहर आकाश की तरफ देखा, फिर बोली, गुड़िया, शायद आकाश के मन में कोई परेशानी है, लेकिन कैसी परेशानी, वो मुझसे बता क्यों नहीं रहे? कभी कभी अपने लोगों की परेशानी इतनी बड़ी होती है कि वो उन्हें बताकर और दुखी नहीं करना चाहते। लेकिन मैं उनकी बहन हूँ माँ, अगर भैया को कोई परेशानी है तो मुझे बताना चाहिए। तभी बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई। आकाश घर वापस आ गया था। गुड़िया तुरंत कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि आकाश के हाथ में एक पुराना सा कपड़े का बैग था। वो चुपचाप बैग अपने कमरे में रखने लगा। गुड़िया ने गौर किया कि आकाश बहुत परेशान लग रहा था। भैया। आकाश रुक गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भैया, बस एक बात पूछनी है। क्या हुआ गुड़िया? क्या आप मुझसे नाराज हैं? आकाश ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। नहीं गुड़िया, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। फिर आपने राखी क्यों नहीं बांधने दी? आकाश कुछ पल चुप रहा, फिर उसने नजरें झुका ली। बस इस बार राखी मत बांधना। इतना कहकर वो चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। गुड़िया वहीं खड़ी रह गई, लेकिन तभी उसकी नजर आकाश के कमरे के बाहर पड़े उस पुराने कपड़े के बैग पर गई। बैग थोड़ा खुला हुआ था। गुड़िया ने अंदर देखा। उसमें कुछ कागज, दवाइयां और अस्पताल की एक पर्ची रखी थी। गुड़िया का दिल जोर से धड़कने लगा। अस्पताल की पर्ची? उसने कांपते हाथों से पर्ची उठाई, लेकिन तभी अंदर से आकाश की आवाज आई, गुड़िया, उस बैग को मत छूना। गुड़िया घबरा गई। उसने तुरंत पर्ची वापस रख दी। आकाश कमरे से बाहर आया। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। गुड़िया की आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, भैया आखिर मुझसे क्या छिपा रहे हैं? और आकाश के चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि वो अपनी बहन को सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन शायद वो सच्चाई इतनी दर्दनाक थी कि उसे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुड़िया पूरी रात सो नहीं पाई। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, भैया के पास अस्पताल की पर्ची क्यों थी? सुबह होते ही गुड़िया ने आकाश को घर से निकलते देखा। आकाश ने जल्दी से अपना वही पुराना बैग उठाया और बिना किसी से कुछ कहे बाहर जाने लगा। गुड़िया उसके पीछे दौड़ी। भैया, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? आकाश रुक गया। कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, एक जरूरी काम है, तुम घर पर रहना। लेकिन कहाँ जा रहे हो?
शाम तक वापस आ जाऊंगा। और वो आगे बढ़ गया। गुड़िया उसे दूर तक देखती रही। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आकाश गांव से थोड़ी दूर बने एक छोटे से अस्पताल पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने उसे देखते ही पहचान लिया। आकाश जी, आप फिर आ गए? आकाश ने धीमी आवाज में पूछा। डॉक्टर साहब आ गए हैं? जी, लेकिन आपको एक बात समझनी होगी। क्या हुआ? नर्स ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। इलाज जल्दी शुरू करना पड़ेगा। आकाश ने फाइल खोली। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा, बस आप इलाज शुरू कर दीजिए। लेकिन इतनी बड़ी रकम? आकाश ने बीच में ही बात रोक दी। मैं अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। नर्स चुप हो गई। आकाश ने जेब से एक कागज निकाला। वो अस्पताल की फीस की पर्ची थी। उसने उसे देखा और मन ही मन कहा, गुड़िया को अगर पता चला कि उसके इलाज के लिए मैंने अपनी जमीन बेचने का फैसला किया है तो वो कभी नहीं मानेगी। उधर गुड़िया घर में बैठी आकाश का इंतजार कर रही थी। उसे अपने भाई का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे मां की अलमारी में एक पुराना लिफाफा मिला। गुड़िया ने लिफाफा उठाया। उस पर लिखा था, गुड़िया के इलाज के कागज। गुड़िया के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। अंदर डॉक्टर की रिपोर्ट थी। गुड़िया कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। माँ, मुझे क्या हुआ है? सावित्री ने पीछे से आवाज सुनी तो दौड़ कर आई। उसने गुड़िया के हाथ में रिपोर्ट देखी। उसका चेहरा उतर गया। बेटी, माँ, भैया मुझसे ये सब क्यों छिपा रहे हैं? सावित्री के पास कोई जवाब नहीं था। गुड़िया ने रिपोर्ट सीने से लगा ली। अब उसे समझ आने लगा था, आकाश ने राखी इसलिए नहीं बंधवाई थी क्योंकि वो अपनी बहन से नाराज नहीं था। वो तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपने हिस्से की हर खुशी कुर्बान कर रहा था। लेकिन गुड़िया को अभी ये नहीं पता था कि आकाश ने उसके इलाज के लिए क्या फैसला किया है। और उसी शाम जब आकाश घर वापस आया तो गुड़िया ने उससे ऐसा सवाल पूछा जिसके बाद दोनों भाई बहन की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। भैया, आपने मेरे लिए अपनी जमीन बेच दी है ना? आकाश दरवाजे पर ही रुक गया। गुड़िया के सवाल ने जैसे उसके कदम रोक दिए थे। भैया, आपने मेरे लिए अपनी जमीन बेच दी है ना? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें अपनी बीमारी से ज्यादा मेरी चिंता हो। लेकिन मैं आपकी बहन हूँ। अगर आप मेरे लिए इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं तो क्या मैं आपके साथ खड़ी भी नहीं हो सकती? तू मेरी छोटी बहन है गुड़िया। बचपन से मैंने तुझे हर परेशानी से बचाया है। इस बार भी मैं यही करना चाहता था। और मैं भी तो आपकी बहन हूँ भैया। मुझे भी आपकी रक्षा करने का हक है। आकाश कुछ बोल नहीं पाया। गुड़िया ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वही राखी थी जो उसने सुबह से संभाल कर रखी थी। अब समझ आई मुझे, आपने राखी क्यों नहीं बंधवाई? आकाश ने उसकी तरफ देखा। गुड़िया की आंखों से आंसू बह रहे थे। आपको डर था कि राखी बांधते ही मैं आपसे वादा करूंगी कि हमेशा आपकी रक्षा करूंगी, और आप मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहते थे। लेकिन भैया, राखी सिर्फ बहन की रक्षा का वादा नहीं होती। तो फिर क्या होती है? ये याद दिलाती है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, भाई बहन एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आकाश की आंखें भर आईं। गुड़िया ने राखी आगे बढ़ाई। इस बार मैं आपसे अपनी रक्षा का वादा नहीं मांगूंगी। बस इतना वादा करो कि आगे से अपनी कोई परेशानी मुझसे नहीं छिपाओगे। वादा। गुड़िया ने धीरे से उसके हाथ पर राखी बांध दी। जैसे ही राखी बंधी, आकाश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा। तू हमेशा खुश रहे, यही मेरी सबसे बड़ी राखी है। तभी पीछे खड़ी मां सावित्री भी रो पड़ी, क्योंकि अगले दिन अस्पताल से एक फोन आया और उस फोन ने आकाश और गुड़िया दोनों को ऐसी खबर दी जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सावित्री ने फोन उठाया। दूसरी तरफ अस्पताल की नर्स थी। क्या ये आकाश जी का घर है? जी बताइए। नर्स की आवाज में खुशी थी। आप तुरंत अस्पताल आइए, डॉक्टर साहब आपसे जरूरी बात करना चाहते हैं। सावित्री ने फोन रख दिया। आकाश और गुड़िया दोनों अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर उनके सामने बैठे थे।
डॉक्टर के चेहरे पर इस बार चिंता नहीं बल्कि मुस्कान थी। गुड़िया, तुम्हारी नई रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? तुम्हारी हालत उम्मीद से कहीं बेहतर है। इलाज का असर बहुत अच्छा हुआ है। अब तुम्हें पहले जैसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब गुड़िया ठीक हो जाएगी? हाँ, समय पर इलाज और आगे की सावधानी से उसके ठीक होने की पूरी उम्मीद है। गुड़िया ने अपने भाई की तरफ देखा। आकाश ने आंखें बंद करके भगवान को धन्यवाद दिया। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी बहन को हमेशा खुश रखना। लेकिन डॉक्टर ने तभी एक और बात कही। और आकाश जी, आपको अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। अस्पताल की एक संस्था ने गुड़िया के इलाज का बाकी खर्च उठाने का फैसला किया है। देखा भैया, मैंने कहा था ना, हम दोनों साथ मिलकर हर परेशानी से लड़ेंगे। हाँ, लेकिन एक बात बता, क्या? अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी बहन इतनी बहादुर है तो मैं कभी उससे राखी बंधवाने से मना ही नहीं करता। दोनों हंस पड़े। 1 साल बाद फिर रक्षाबंधन आया। इस बार आकाश बेसब्री से अपनी बहन गुड़िया का इंतजार कर रहा था। गुड़िया राखी की थाली लेकर उसके पास आई। गुड़िया, पिछले साल मैंने तुमसे राखी बंधवाने से मना कर दिया था, लेकिन इस बार मैं खुद तुम्हारी राखी का इंतजार कर रहा हूँ। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, भैया, मैं तो हर साल आपकी कलाई पर राखी बांधती हूँ। इस बार भी सबसे पहले आपको ही बांधूंगी। फिर गुड़िया ने प्यार से आकाश की कलाई पर राखी बांधी। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। पिछले साल तुमने मुझे सिर्फ राखी नहीं बांधी थी गुड़िया, तुमने मुझे सिखाया था कि मुश्किलें छिपाई नहीं जाती, मिलकर उनका सामना किया जाता है। गुड़िया ने अपने भाई को गले लगा लिया। माँ सावित्री दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। राखी सिर्फ कलाई पर बंधा धागा नहीं, बल्कि उस रिश्ते का वादा है जो मुश्किल वक्त में भी कभी नहीं टूटता। हैप्पी रक्षाबंधन। Please like, share and subscribe our channel.